सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज की कथा होली व्रत कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत ही क्रूर राजा राज्य करता था। हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करते हैं। तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देते हैं कि उन्हें ना मनुष्य मार सकता है न जानवर। नहीं वो दिन में मरेंगे, ना ही वो रात में मरेंगे, ना ही वो घर के बाहर मरेंगे, न ही घर के भीतर मरेंगे। इस वरदान को प्राप्त कर असुर को अहंकार आ जाता है और वह अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगता है और सबको भगवान की पूजा करने के लिए मना करने लगता है। धीरे-धीरे उसके यहाँ अत्याचार होने लगता है, लोगों की चीख-पुकारें निकलने लगती है। दोस्तों भगवान की जो लीला है वो बड़ी अपरंपार है। जो हिरण्यकशिपु स्वयं अपनी पूजा करवाना चाहता था, स्वयं अपने आप को भगवान बताना चाहता था। भगवान ने एक ऐसी लीला की और उसी के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र कोई और नहीं, भक्त प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। प्रहलाद हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, यह बात हिरण्यकशिपु को बर्दाश्त नहीं हुई। इसके लिए हिरण्यकशिपु ने पहले अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। जब पुत्र नहीं समझा, तब उन्होंने उस पर अलग-अलग अत्याचार करने प्रारंभ किए। उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की, हाथियों से कुचलने की कोशिश की, जल के अथाह सागर में डालकर डुबोकर मारने की कोशिश की, पहाड़ से गिराकर मारने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही हुआ, भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इन सब से क्रोधित हो और साथ में भयभीत हो, राक्षस प्रवृत्ति का तो था ही, हिरण्यकशिपु डरने भी लगा। उसने कई उपाय किए, लेकिन वह उन उपायों में सफल नहीं हो पाया। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे समझाया और बताया कि प्रहलाद को वह अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद का विनाश हो। होलिका ने भी ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। जब चिता को अग्नि जल लगाई गई, तो उस अग्नि में भक्त प्रहलाद नहीं जले, क्योंकि वह अपनी बुआ की गोद में बैठकर सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण, वो निरंतर सिर्फ ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, उस वासुदेव का स्मरण कर रहे थे। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि बुराई अच्छाई को कभी दबा नहीं सकती। उस वरदान का गलत उपयोग होलिका ने किया, इसलिए उस वरदान का प्रभाव उस पर से निष्क्रिय होकर वह, और उसी समय के बाद से ये होलिका दहन निरंतर चला आ रहा है। क्यों? ये जो होलिका दहन का त्योहार है, ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये आस्था और भक्ति का भी त्योहार है। इसकी जो व्रत विधि है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की थाली में रोली, मूली, अक्षत, गुड़ और गेहूँ की बालियाँ रखें। होलिका दहन के समय ये कथा अवश्य सुनें। परिक्रमा करते हुए परिवार में सुख की कामना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। जब विश्वास मजबूत हो, तो अग्नि भी रास्ता बदल देती है दोस्तों। जय श्री कृष्णा।